डॉक्टर आमिर लियाकत मुस्लिम दुनिया के 500 बाअसर सितारों में से वो सितारा जिसको उसकी बीवी ही की जानिब से बुझा दिया गया। आज 2 साल बाद हमें ये रिपोर्ट्स मिली हैं कि उनकी मौत की एक बड़ी वजह उनकी तीसरी बीवी दानिया शाह भी थी। इंसाफ का निजाम देखिए कि आज 2 साल बाद इंसाफ के दरवाजे पर मरने वाले के लिए दस्तक दी गई है कि इस शख्स के मौत की एक बड़ी वजह दानिया शाह उन्हीं की बीवी थी। आखिर दानिया शाह और यासिर शामी ने उनकी मौत से कबल क्या ऐसी प्लानिंग की जिसकी वजह से आमिर लियाकत डिप्रेशन का शिकार हुए और उन्होंने एक आखिरी वीडियो में अपनी बीवी के लिए और दुनिया वालों के लिए क्या पैगाम दिया था, आइए जानते हैं। यासिर शामी जो कि एक मशहूर होस्ट है और वाहियात कंटेंट हमें सोशल मीडिया पर उनके जानिब से आज से 3 साल से देखने को मिल रहा है, मगर उसके खिलाफ कोई भी बोलने वाला नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ज्यादातर तादाद अनपढ़ हजरात की है जो कि ऐसे कंटेंट को देखना पसंद करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक यह हमें मालूम हुआ कि जितने वाहियात कंटेंट सोशल मीडिया पर दिखाए जाते हैं उसमें 3 ममालिक ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा इन कंटेंट्स को फरोग देते हैं, इनको व्यूअरशिप देते हैं और इनको देखना पसंद करते हैं। उनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया सरे फहरिस्त थे। आज यासिर शामी को एक्सपोज करेंगे कि जिनके बायस डॉक्टर आमिर लियाकत जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हुए और उन्होंने मौत को तरजीह दी। आज से 2 साल कबल जून की ये बात है 2022 में डॉक्टर आमिर लियाकत ने कम उम्र लड़की से शादी की और हमें काफी ज्यादा उनकी खुशी भी देखने को मिली। मगर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो इतना खुश थे और वो खुशी उनकी डिप्रेशन में तब्दील हो गई और उसके बाद अचानक से उनकी मौत हो गई। उसके पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि उनकी प्राइवेट और नाजेबा वीडियोस को लीक आउट कर दिया गया। आज हमें यह देखने को मिलता है कि ऐसी वीडियोस जो कि लीक आउट होती हैं एआई के थ्रू भी आजकल इस तरह के वाकयात हमें देखने को मिल रहे हैं, खसूसन पाकिस्तान में, कि खवातीन की वीडियोस या मर्द हजरात की वीडियोस को लीक आउट कर दिया जाता है जिसमें नाजेबा हरकत होती हैं। ऐसे ही डॉक्टर आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो जिसमें वो बरहना अपने घर पर मौजूद थे, वो वीडियो उनकी बीवी ही की जानिब से लीक आउट कर दी गई। ऐसा वाकया आप सबको शायद पहली मर्तबा सुनने को मिल रहा हो कि वो लड़की जिसको उनका ये बयान था कि वो ढेर मोहब्बत करते हैं, ढेर सारा प्यार देते हैं और उनको पसंद करते हैं, उस ही कम उम्र लड़की ने जिसका नाम दानिया शाह है और इस वक्त अदालत के रडार पर नजर आ रही है 2 साल के बाद, उस लड़की ने डॉक्टर आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोस को लीक आउट कर दिया। मगर अचानक से एक वाकया रोनमा होता है और वो वाकया ये था कि उनकी नाजेबा वीडियोस जैसे ही लीक आउट होती हैं तो उन्होंने एक आखिरी वीडियो पैगाम अपने घर से जारी किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि मेरी बीवी जिसको मैं ढेर सारा प्यार करता था, उसको बच्चियों की तरह, जैसे छोटे बच्चों को पाला जाता है वैसे पालता था, उस खातून ने ही मेरे साथ ये ज्यादती की है और आखिरत में उससे मैं ये सब कुछ लाजमन पूछूंगा। इसमें एक मिस्टेक डॉक्टर आमिर लियाकत की भी थी कि 2 बीवियां होने के बावजूद उन्होंने अगर तीसरी शादी करनी भी थी तो ऐसी कम उम्र लड़की के साथ ना करते जो कि खुद कम अकल थी। और उस कम अकली का सबूत हमें यह मिला कि उन्होंने एक टीवी होस्ट एंकर के साथ मिलकर जिसका नाम यासिर शामी है, आमिर लियाकत साहब की वीडियोस को लीक आउट कर दिया। आप सबसे पहले वो आखिरी वीडियो पैगाम डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का मुलाहजा फरमाइए। 15 लाख रुपए का ये डायमंड का एक सेट, ये भी लूंगी मैंने दानिया वापस आएंगे। नहीं, अभी क्यों नहीं लूंगी, ये जो अभी क्यों नहीं लूंगी था ना, इससे मुझे कुछ तकलीफ हो रही थी। मैंने कहा दानिया तुम वापस गया, मुझे जो पता चला था उसकी बुनियाद पे क्या नहीं मैं आऊंगी ना, पूछा कि आप कहाँ थी, नहीं पता, कुछ नहीं पता। फिर कहा मैं नन्ही सी काकी, मैं निकी सी काकी हूँ, असराइकी में निकी छोटी को निकी सी काकी, मुझे माफ कर दो। हालांकि निकी जी तो सैयद नूर साहब ने फिल्म बनाई, मैं जानता हूँ निकी छोटी को कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। इस सारे वाकये के दौरान
डॉक्टर आमिर लियाकत को एक और परेशानी का सामना करना पड़ा। मालूम यह हो रहा था कि शायद डॉक्टर आमिर लियाकत पर परेशानियों ने हमला कर दिया है, और ऐसी परेशानियां जिसको वो बर्दाश्त ना कर सके और डिप्रेशन का शिकार हो गए। वो एक बड़ी परेशानी ये थी कि वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ वीडियो बनाना, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि उनके फॉलोअर्स वो बर्दाश्त ना कर सके और आमिर लियाकत पर चढ़ाई कर दी पूरे सोशल मीडिया पर। अब उस सोशल मीडिया का रिएक्शन डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की हमें आखिरी वीडियो में देखने को मिला, और उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ दोबारा से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। मगर डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ सुलह करने के लिए इमरान खान साहब ने उनको वजीर आजम हाउस में दावत दी, मगर शायद मामला हल ना हो सके। मजे की बात यह है कि दानिया शाह भी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के साथ वहां पर मौजूद थी। आमिर लियाकत साहब का यही गिला था कि मुझे भी कोई वजारत दी जाए, वरना मैं ऑपोजिशन में जाकर बैठ जाऊंगा। एक बड़ी वजह डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की परेशानी की यह भी थी, उसके बाद उनकी अचानक से मौत वाक़ हो जाना। ये हम सब पाकिस्तानियों के लिए, बल्कि मुस्लिम दुनिया जो कि उनके फॉलोअर्स थे, उनके लिए परेशानी की और हैरान कुन बात थी कि डॉक्टर आमिर लियाकत जो कि मुस्लिम दुनिया की बाअसर शख्सियत है, उसकी ऐसे अचानक से मौत कैसे वाक़ हो सकती है। इस पर उनको दफनाए जाने के बाद जब उनकी बीवी की जानिब से दानिया शाह पर केस किया गया अदालत में, तो अदालत ने उनका पोस्टमार्टम करने का हुक्म दिया, मगर उनके अहले खाना ने उनका पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। और यह भी हम सब के लिए हैरान कुन अमल था कि अगर आप चाहते हैं कि उनकी वजह मौत मालूम हो सके, तो फिर क्यों नहीं उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। मगर आज 2 साल बाद इंसाफ के दरवाजे पर यह दस्तक दी गई है कि जो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब हैं, उनके डिप्रेशन की वजह, उनकी मौत की वजह दानिया शाह और मारूफ एंकर जो कि वाहियात कंटेंट को मैं बार बार कह रहा हूं एंडोर्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनके खिलाफ अब अदालत ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं। अब इंसाफ के निजाम पर जरा बात कर लेते हैं कि इंसाफ का निजाम देखिए कि नाकाबिल जमानत जनाब अदालत की जानिब से उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किए गए थे। आज दानिया शाह साहिबा और यासिर शामी साहब इन संगीन इल्जामात के बावजूद इस वक्त बेल पर हमें दिखाई दे रहे हैं। 23 मई को दोबारा से अदालत लगेगी और देखते हैं कि क्या इनके खिलाफ मामला जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। मगर उससे पहले आप सबको ये बताता चलूं कि यासिर शामी और दानिया शाह पर यह इल्जाम लगा है कि यासिर शामी साहब ने चंद पैसों के एवज दानिया शाह को ये ऑफर करवाई थी कि आप ये जो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की वीडियोस हैं वो उनको फराहम करें और वो अपने चैनल के थ्रू इसको ऑन एयर करेंगे। और यही हुआ कि उस कम उम्र लड़की ने, जो कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की बीवी थी और एक बड़ी खुशी की वजह दिखाई दे रही थी, उसने यासिर शामी को वो वीडियोस फराहम कर दी, जिसके बाद यासिर शामी ने उस वीडियो को ऑन एयर कर दिया। मेरा सवाल ये है कि क्यों आप ऐसे टीवी होस्ट को, टीवी एंकर्स को सपोर्ट करते हैं जो कि किसी की डिप्रेशन की वजह है, मौत की वजह है। आज ये यासिर शामी हमें दिखाई दे रहा है, ना जाने पाकिस्तान में कितने ऐसे एंकर्स होंगे जो कि ऐसे हजरात के साथ ज्यादती करते होंगे, उनको डराते धमकाते होंगे। एक जगह पे हमें इकरारुल हसन भी दिखाई देते हैं जो कि पाकिस्तानी अवाम और हक के लिए बोलते हुए हर वक्त दिखाई देते हैं। मगर दूसरी जानिब ये यासिर शामी साहब जैसे जो टीवी एंकर्स हैं वो किस तरह से पाकिस्तान की इकदार की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इस पर तमाम हजरात खामोश हैं। उसकी वजह मैं आप सबको ये पहले बता चुका हूं कि पाकिस्तान में चूंकि इलिटरेसी रेट, अनपढ़ हजरात जो है उसकी तादाद ज्यादा है जो कि ऐसे वाहियात कंटेंट को देखना पसंद करते हैं। ना जाने पाकिस्तान में ऐसे मामलात हमें कब तक देखने को मिलेंगे और ना जाने कब तक ऐसे हजरात हराम पैसे के थ्रू सोशल मीडिया पर राज करते हुए दिखाई देंगे। यह तब तक होता रहेगा जब तक पाकिस्तानी अवाम सीधी नहीं होगी, जब तक पाकिस्तानी अवाम हक का साथ नहीं देगी
और जब तक पाकिस्तानी अवाम में शऊर नहीं आ सकेगा। और जो शऊर फराहम करते हैं उनको जुल्फिकार अली भुट्टो और इमरान खान साहब की तरह जेलों में बंद कर दिया जाता है। आज FIA ने जो दानिया शाह है और यासिर शामी साहब पर संगीन इल्जामात लगाए हैं, देखते हैं कि आने वाले दिनों में इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हमें देखने को मिलती है। जो दानिया शाह साहिबा हैं उन पर तो तब ही इल्जामात आयद हो चुके थे कि जब डॉक्टर आमिर लियाकत ने वो वीडियो पैगाम जारी किया था जिसमें उन्होंने दानिया शाह अपनी तीसरी बीवी को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर डाला था। नाज़रीन, ये तमाम हकाइक हैं, इन हकाइक से नतीजा अखज़ करना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। अल्लाह निगहबान।